यह है द वॉकिंग डेड सीजन 5 का फाइनल पार्ट, जिसमें हम एपिसोड 14, 15 एंड 16 को देखेंगे। अभी तक हमने देखा कि रिक का ग्रुप अलेक्जेंड्रिया नाम की जगह पर आ चुका है और ये एक सिविलाइज जगह है। यहाँ पर रिक को जेसी भी पसंद आ गई है, लेकिन उसका पति थोड़ा वियर्ड है। वहीं आगे हमें रिक और जेसी के बीच थोड़ी और नजदीकियां देखने को मिलेगी। वहीं एक बहुत पुराना कैरेक्टर भी वापस आएगा इस कम्युनिटी में। अब वो कौन है, ये सब हमें आगे देखने को मिलेगा। तो एपिसोड 14 शुरू होती है और हम देखते हैं फादर गैब्रियल को, जो चर्च में एक बुक लेकर आए होते हैं। ये बुक थोड़ी फटी हुई होती है और वो बुक को प्लास्टिक के एक टुकड़े से चिपकाने वाले होते हैं, लेकिन तभी गैब्रियल अचानक से एक मैसेज देखकर सटिया जाते हैं और पूरे बुक का हर एक पन्ना फाड़ देते हैं। अब ये ऐसा पागल वाली हरकतें क्यों कर रहा है, ये सब हमें आगे जानने को मिलेगा। इसके बाद हमें डेल दिखता है, जिसने एरन के गैरेज से बाइक रेडी कर ली थी और एरन के साथ वो रिक्रूटमेंट के लिए निकल जाता है। बता दूं, यहाँ से डेल मेरा फेवरेट कैरेक्टर होने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा होता है इस बाइक पर बैठकर। देन हमें नोआ और डियाना का हस्बैंड दिखते हैं, जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड बात कर रहे थे, ताकि जब डियाना का हस्बैंड मर जाए तो भी नोआ आर्किटेक्चरिंग में और इस जगह को सेफ रखने में हेल्प कर सके। अब हमें यूजीन, ग्लेन और टेरा और नोआ, निकोलसन और एडन भी दिखते हैं, जो अलेक्जेंड्रिया के सोलर एनर्जी सिस्टम को सुधारने के लिए स्पेयर पार्ट्स ढूंढने निकलने वाले थे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए वो एक सप्लाई रन पर जाने वाले थे। यहाँ पर एडन डियाना का बेटा है और ये सब ग्रुप सप्लाई रन के लिए पास में ही पड़े एक वेयर हाउस में जाते हैं। इसके बाद हमें अब्राहम टॉबिन दिखता है, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क कर रहा था, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं और ग्रुप की एक लड़की जेसीबी की टॉप से ज़ॉम्बीज को शूट कर रही थी, लेकिन वो गलती से ऊपर से गिर जाती है और उसका एंकल टूट जाता है, जिससे वो भाग नहीं पाती और ज़ॉम्बी से घिर जाती है। इस पर टॉबिन सब के बारे में सोचते हुए वहां से भागने का सोचता है, लेकिन ऐसे में फेंसिंग का काम रुक जाता और ज़ॉम्बीज अलेक्जेंड्रिया तक भी पहुंच सकते थे। इसलिए अब्राहम टॉबिन का बात नहीं सुनता और खुद उस लड़की को बचाने जाता है। उस सभी ज़ॉम्बीज को अकेले मार देता है, जैसे उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा हो उन्हें मार करके। टॉबिन भी इसकी हरकतें देखकर शॉक था कि उसने अकेले इतने सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया और सब जिंदा भी है। वहीं वो लड़की उठकर टॉबिन को एक घूसा मारती है, क्योंकि टॉबिन उसे छोड़कर जाने वाला था। वहीं वो लड़की काम करने के लिए अभी भी रेडी थी और मोटिवेटेड थी, तो अब्राहम लीड करता है और काम जारी रहता है। इसके बाद टॉबिन ये बात डियाना से कन्फेस करता है और अब्राहम को कंस्ट्रक्शन से इंचार्ज बना दिया जाता है। मतलब टॉबिन एक अच्छा आदमी है और रिक के लोग धीरे धीरे अब इस जगह को कमांड में ले रहे हैं। वहीं अब नोआ, ग्लेन, यूजीन सभी लोग स्टोर में जाते हैं और ज़ॉम्बीज को कैद देखते हैं। यहाँ ग्लेन की बात सब सुन रहे थे, क्योंकि ग्लेन को बाहर के ज़ॉम्बी वर्ल्ड के बारे में ज्यादा पता था। अंदर जाकर उन्हें ज़ॉम्बीज देखते हैं, लेकिन वो एक तरह के फेंस से ब्लॉक्ड थे और सब सेफ थे। तभी एडन की तरफ एक मिलिट्री ज़ॉम्बी आता है, जिसके पास ग्रेनेड भी था और उसने हेलमेट पहना हुआ था। तो ग्लेन के कहने के अकॉर्डिंग एडन उस मिलिट्री ज़ॉम्बी के घुटने पर शूट करता है और फिर सर पर मारने को ग्लेन कहता है, लेकिन एडन उसकी बात नहीं सुन पाता और बुलेट उसके पैर पर लगे ग्रेनेड पर लग जाती है, जिससे धमाका होता है और एडन सरिये पर लटक जाता है। वहीं टेरा के सर से भी ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी। अब यूजीन, ग्लेन, नोहा और निकोलस को एडन को बचाने को कहता है और वो टेरा को लेकर वैन में जाता है। अब जब तक नोआ ज़ॉम्बीज को शूट कर रहे थे, तब तक ग्लेन और निकोलस एडन को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन निकोलस थोड़ी देर में ही हार मान जाता और उसे अकेला छोड़कर वहां से भागने लगता है। वहीं ग्लेन अकेले कोशिश करता है, पर ज़ॉम्बीज को ज्यादा नजदीक आता देख उसे भी वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद ये तीनों भागते हुए रिवॉल्विंग डोर तक पहुंचते हैं, जहाँ बाहर और अंदर दोनों ही तरफ से ज़ॉम्बीज आ रहे थे। वहीं एक तरफ निकोलस और शीशे की दूसरी तरफ ग्लेन और नोआ फंस जाते हैं। अब अगर एक तरफ से कोई निकलता तो दूसरे साइड का कोई मारा जाता। तो ऐसे में ग्लेन निकोलस को होल्ड करने को बोलता है, ताकि वो बीच का शीशा तोड़ करके तीनों को ही बचा सके। लेकिन निकोलस फिर से उसकी बात नहीं सुनता और भागने लगता है, जिससे नोआ की ब्रूटली मौत हो जाती है। बाहर यूजीन भी वैन लेकर आ गया था, तो बाहर से ज़ॉम्बी वैन की आवाज से क्लियर हो जाते हैं। अब निकोलस यूजीन के वैन के पास जाकर बोलता है कि जल्दी चलो, बट यूजीन चाबी निकाल लेता है। ऐसे में निकोलस उसे धमकी देता है कि या तो तुम चलो या यहीं मरो। बस तब तक ग्लेन आ जाता है और 2-3 घूंसे उसे मारता है और निकोलस, यूजीन, टेरा को लेकर के सभी अब अलेक्जेंड्रिया पहुंचते हैं। मतलब कि डियाना का बेटा और नोआ निकोलस के कारण मारे जा चुके थे और यहाँ पर टेरा भी घायल हो चुकी थी। अलेक्जेंड्रिया में डियाना मैगी को बताते हैं कि रिक के ग्रुप के मेंबर्स कम्युनिटी को टेक ओवर करने लग गए हैं और उसे डर भी है कि कहीं ये गलत हाथों में तो नहीं जा रहा। मैगी इस बात से नकारती है, क्योंकि उसे रिक, कैरल और डेल के ओरिजिनल प्लान के बारे में नहीं पता और वो बस इतना जान रही है कि वो अगर रिक के कंट्रोल में जा रहा है तो वो सही ही होगा। मैगी बताते हैं कि डियाना ने आगे जो कुछ भी सोचा है इस दुनिया को लेकर के, रिक उसे आगे लेकर जाएगा और ये कंट्रोल अगर रिक के हाथों में जा रहा है तो वो सही तरीके से ही इसे हैंडल करेगा। डियाना के चेहरे पर भी थोड़ी खुशी होती है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड भी है। अब मैगी वहां से बेसमेंट में चली जाती है और तभी फादर गैब्रियल डियाना से मिलने आता है और उसको वार्न करता है कि रिक का ग्रुप काफी ज्यादा डेंजरस है, वो जैसा दिखते हैं वैसा है नहीं। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसने रिक को गैरेथ को मारते हुए देख लिया था चर्च में और इसलिए उसे उसका डर है। वो डियाना को कहता है कि जल्दी ऐसा वक्त आएगा जब यहाँ के लोगों को और अपने लोगों को बचाने की बात होगी,
तब रिक खुद को पहले चुनेगा और यहाँ के लोगों को नहीं बचाएगा। और ये सारी बातें मैगी भी सुन लेती है। इसके बाद कैरल के पास सैम आता है जो कि जेसी का बेटा होता है। वो उससे गन मांगता है बट कैरल मना कर देती है क्योंकि वो ऑब्वियसली बच्चा है। और रीजन जब वो उससे पूछती है तो सैम भाग जाता है, जिससे कैरल समझ जाते है कि जेसी के हस्बैंड को मारने के लिए शायद सैम को गन चाहिए थी। तो वो रिक से जेसी के पति के बारे में बात करती है और बताती है कि कैसे वो जेसी और उसके बेटे के साथ मारपीट करता है। अब कैरल ऐसा इसलिए समझ पा रही क्योंकि उसका हस्बैंड भी पहले उसके साथ मारपीट करता था और वो कहती है कि वो जानती है कि आगे क्या होगा, मतलब कि यहाँ पीट नहीं समझने वाला है और रिक को पीट को मारना पड़ेगा। और एपिसोड खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 15 शुरू होती है जिसमें हम देखते हैं कि डियाना और उसका हस्बैंड अपने बेटे एडन की मौत से बहुत दुखी होते हैं। देन अगली सुबह मिशॉन और रोजिता साशा के बारे में बात करती है कि कैसे वो बहुत ज्यादा अकेली होती जा रही है और ज्यादातर टाइम पास के एक टावर में बिताती है। वो दोनों साशा को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। इस तरफ डियाना और रिक एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को नोआ और एडन की डेथ के लिए ब्लेम करते हैं कि कैसे उन दोनों के ग्रुप के एटीट्यूड की वजह से उसकी जान चली गई। वही रिक बताता है कि कैसे पीट जेसी और उसके बच्चे को मारता है, इसलिए उन दोनों को अलग होना होगा और अगर वो अलग नहीं होते हैं तो रिक पीट को मार देगा। देन डियाना बोलते हैं कि नहीं, हम उसे मारेंगे नहीं बल्कि बाहर निकाल देंगे। अब रिक का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा खराब रहा है तो वो बोलता है कि फिर पता नहीं पीट कैसे वापस आएगा और वो अपना बदला किस तरह से लेगा, इसलिए उसे मारना ही इकलौता ऑप्शन है। इसके बाद सीन मिशॉन और रोजिता पर शिफ्ट होती है जहां पर वो साशा के फैमिली पोर्ट्रेट को देखती है और साथ ही में वॉकर्स की लाशों को। दूसरी तरफ कार्ल जंगल में एनिट को ढूंढ रहा होता है। यहाँ एनिट को पता होता है कि कार्ल उसका पीछा कर रहा है और कार्ल एनिट को वार्न करता है कि बाहर जंगल में अकेला घूमना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। इसके बाद कार्ल और एनिट थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं और क्लोज आ जाते हैं, मतलब कि काफी ज्यादा क्लोज। वहीं ग्लेन निकोलस को कहता है कि पिछली सप्लाई रन में मारे गए लोगों का दोष उसके ऊपर है और उसकी वजह से ही नोआ मारा गया। निकोलस इस बात से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और ग्लेन को मारने के लिए एक फायर आर्म रेडी करता है। इसके बाद मिशॉन और रोजिता साशा को जंगल में ढूंढ लेते हैं और वहीं कुछ ज़ॉम्बीज भी आ जाते हैं जिन्हें सब मिलकर मारते हैं एंड देन साशा से बात करते हैं। साशा उन्हें वापस जाने के लिए कहती है और कहती है कि वो आसपास के ज़ॉम्बीज को खत्म कर रही है। फिर साशा फाइनली अपनी प्रॉब्लम बताती है कि कैसे उसने बहुत सारे लोगों को खो दिया है और कोई भी उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता है। ये उसके लिए काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। उसने अपने भाई को, अपने बॉयफ्रेंड बॉब को, सबको खो दिया और उसने नोआ को भी पहले से वार्न किया था कि वो जिंदा नहीं बच सकता अगर वो इस सप्लाई रन में जाएगा, लेकिन फिर भी मजबूरन उसे जाना पड़ा और वो नहीं बच पाया। एरन और डेरल भी इसी वक्त जंगल में होते हैं और ऐसे वॉकर्स का शिकार कर रहे होते हैं जिनके सर पर डब्लू का निशान होता है। अब ये डब्लू का निशान क्यों हर ज़ॉम्बीज पर दिख रहा है ये हम आगे जानेंगे और आगे ये काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। इसके बाद रिक जेसी से मिलता है और उसे कहता है कि वो पीट के अब्यूज के बारे में जानता है और वो हेल्प कर सकता है। सेम टाइम पर पीट आ जाता है जिस पर जेसी पीट को ही बाहर जाने को कहती है। वो उससे डरी हुई थी और रो भी रही थी, लेकिन पीट रिक को देख करके गुस्से में हो जाता है और जेसी को धमकाते हुए रिक को मारता है, जिससे दोनों के बीच में ही फाइट शुरू हो जाती है और ये फाइट खिड़की तोड़कर रोड तक पहुंच जाती है। उन्हें देखने और उन्हें रोकने के लिए सारे कम्युनिटी के मेंबर्स वहां पहुंच जाते हैं। रिक पूरा सरफिरा हो गया था क्योंकि जेसी को वो पसंद करने लग गया था और वो नहीं चाहता कि जेसी का हस्बैंड उसके साथ रहे। ऐसे में रिक अपनी पिस्टल निकाल लेता है और आसपास के लोगों पर तान देता है और नॉन स्टॉप बकबक करने लगता है कि हमें इस तरीके से रहना होगा, अलेक्जेंड्रिया के लोग बेकार तरीके से रह रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। रिक बोलता है कि डियाना की लीडरशिप में कम्युनिटी तबाह हो जाएगी क्योंकि उसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो लोग काफी कमजोर है और पीट जैसे लोग को यहाँ रहना उनके लिए ही खतरा है। वो नॉन स्टॉप बोल रहा था तभी मिशॉन इसी बीच में आती है और पागल रिक को नॉकआउट कर देती है और बस एपिसोड 15 एंड्स। अब आता है सीजन 5 का लास्ट एपिसोड, एपिसोड 16, जहां पर हम रिक के सबसे पहले दोस्त मॉर्गन जोन्स को देखते हैं जो कि रिक की हॉस्पिटल के उठने के बाद सबसे पहले उससे मिला था। वो रिक को ढूंढ रहा होता और रिक के कुछ हिंट्स को पकड़कर रिक का पीछा कर रहा था। मॉर्गन अपने कैंप में बैठा हुआ था तभी उसके सामने एक आदमी आता है जिसके सर पर डब्ल्यू लिखा था। ये और कोई नहीं बल्कि वुल्फ्स गैंग का लीडर था। यह आदमी मॉर्गन को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि वो और उसका ग्रुप वुल्फ्स हैं। बता दूं ये लोग दूसरे सर्वाइवर्स को मारकर उनकी सप्लाईज छीन लेते हैं। साथ ही हमें यहाँ पर इस मिस्ट्री का जवाब भी मिल जाता है कि सिर पर डब्ल्यू लिखे होने वाले वॉकर्स कौन है और उनके सर पर वो डब्ल्यू का निशान किसने बनाया है। अब वुल्फ्स ग्रुप को मॉर्गन सप्लाईज देने को मान जाता है लेकिन ऑफर करता है कि यहाँ कोई भी लड़ाई ना हो, लेकिन वो आदमी नहीं मानता। साथ ही मॉर्गन को ये भी समझ में आ जाता है कि उसके पीछे दूसरा वुल्फ का मेंबर भी आ रहा है और वो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी मॉर्गन उस पर अटैक कर देता है और अपने आप को आसानी से बचा लेता है जैसे वो उसके लिए बच्चे का खेल हो और दोनों ही वुल्फ्स को अपने स्टिक से मारता है। दोबारा से वो वुल्फ्स के मेंबर मॉर्गन पर अटैक करते हैं और फिर से मॉर्गन उन्हें बड़े आसानी से झेल लेता है और उन्हें नॉकआउट कर देता है, लेकिन मॉर्गन उन्हें जान से नहीं मारा था, इसलिए वो पास के एक गाड़ी में दोनों को बंद कर देता है ताकि ज़ॉम्बीज से भी वो बचे रहें।
इधर एलेक्जेंड्रिया में रिक को होश आ जाता है और वो खुद को कन्फाइनमेंट में पाता है। मिशॉन रिक से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम मुझे बता सकते थे क्या कुछ होने वाला है। साथ ही वो बताते हैं कि पीट जेसी से सेपरेट हो चुका है और डियाना ने एक मीटिंग रखी है जहां पर वो डिसाइड करेगी कि रिक यहाँ रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि रिक ने पीट और बाकी लोगों के ऊपर गन तान दी होती है जो कम्युनिटी के रूल्स के अगेंस्ट था। रिक बताता है कि नोआ के बाद ये सब काफी जल्दी हुआ तो वो उसे बता नहीं पाया था। देन मिशॉन पूछती है कि तुमने गन हाथ में क्यों लिया। तब यहाँ कैरल, अब्राहम और ग्लेन भी आते हैं और कैरल रिक के बोलने से पहले ही बोल देती है कि तुमने ये गन आर्मी से लिया था ना, ऐसा करने की तुम्हें क्या ही जरूरत थी। तो रिक कहता है कि हाँ, कुछ इमरजेंसी के लिए लिया था। ग्लेन बताता है कि आज की मीटिंग में जो भी होगा बट रिक यहाँ से नहीं जाएगा क्योंकि रिक की इन्हें जरूरत है। जहां तक बात है, अगर ये सवाल उठता है कि रिक के पास गन क्या कर रहा है और वो इतना एग्रेसिव क्यों हुआ है, तो कैरल उसे टिप्स देती है कि ऐसा बोल देना कि जेसी का पति उसे मारता था और यहाँ उसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा था तो उसे बहुत बुरा लगा, और इसके साथ ही कोई कहानी जोड़ देना। अब मिशॉन इससे वजह पूछती है तो कैरल बताते हैं कि एक्चुअली यहाँ के लोग बच्चे हैं और बच्चों को कहानी बहुत पसंद होती है और मैं हमेशा से ऐसा ही करती आ रही हूँ। अब्राहम बोलता है कि अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो क्या होगा, तो कैरल कहती है कि इन लोगों के लिए चाकू ही काफी है, ये इतने में ही डर जाएंगे और फिर हम चाकू लगाकर अपने गन्स वापस ले लेंगे और इतना में हम इस पूरे जगह का कंट्रोल अपने ऊपर ले सकते हैं। इसके बाद सब चले जाते हैं और रिक के रूम के बाहर लोगों का पहरा था और रिक भी फुल स्वैग में इनके बीच से निकलता है जैसे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इधर मैगी डियाना को समझाने की कोशिश करती है कि रिक एक अच्छा आदमी है और अगर उसे निकालने का डिसीजन हुआ तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि तुमने हमें यहाँ इस जगह को अपडेट करने के लिए लाया था। बट डियाना उसकी नहीं सुनती। बाहर एरन और डेल जंगल में एक सर्वाइवर को देखते हैं जो कि रेड कलर का पोंचो पहना हुआ था। वो दोनों उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं बट वो कहीं गुम हो जाता है। दोनों उसकी तलाश में एक एबेंडन बिल्डिंग में जाते हैं जहां पर काफी सारे ट्रक्स खड़े थे। ये लोग इन ट्रक्स में से एक ट्रक को खोलने की कोशिश करते हैं और उसके साथ ही काफी सारे ट्रक का गेट खुल जाता है और उसमें से काफी सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकलते हैं। ये हर जगह से ज़ॉम्बीज से घिर चुके थे और ये दूसरे सर्वाइवर्स के द्वारा बनाया गया एक ट्रैप था। वो दोनों भागकर एक कार में बचने के लिए चले जाते हैं। अब उनके बचने का कोई भी चारा नहीं था, लेकिन तभी वहां मॉर्गन आ जाता है और ज़ॉम्बीज को मारकर उन्हें बचा लेता है। वो तीनों वॉकर्स को मार देते हैं। मॉर्गन डेल से कहता है कि वो रास्ता भटक गया है और मॉर्गन डेल को एक मैप देता है। ये वही मैप होता है जो अब्राहम ने रिक को दिया था। ये देखकर डेल मॉर्गन की आइडेंटिटी समझ जाता है। अब सीन रात में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों वुल्फ्स जिन्होंने मॉर्गन पर अटैक किया था उसी बिल्डिंग के पास थे। उनके साथ वो रेड पोंचो सर्वाइवर भी होता है जिसे वो बंदी बना लिए थे और अब ये उस रेड पोंचो वाले सर्वाइवर को मार देते हैं। मतलब कि ये ट्रैप वुल्फ्स ने ही सेट किया था। यहाँ पर वो सारे ट्रैप्स बड़ी इजीली रीसेट कर देते हैं ताकि वो किसी और न्यू बंदे को पकड़कर मार सके। उन्हें एरन का एक बैग मिलता है जिसमें एलेक्जेंड्रिया की फोटोज होती हैं। इधर एलेक्जेंड्रिया में ग्लेन निकोलस को वॉल के पीछे से जंगल में जाते हुए देखता है और ग्लेन उसके पीछे जाता है। निकोलस ऐसा जानबूझ के कर रहा था ताकि वो गन से ग्लेन को मार सके, बट ग्लेन को गोली शोल्डर पर लगती है और वो सिर्फ घायल ही होता है। अब निकोलस वहां उसे ज़ॉम्बीज के हवाले छोड़कर भाग जाता है, लेकिन ग्लेन सर्वाइव करके निकोलस के पीछे पहुंच जाता है। अब रात हो चुकी थी और ग्लेन निकोलस को फाइनली ट्रैक करके उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। रिक सुबह देखता है कि कम्युनिटी का फ्रंट गेट खुला हुआ था और आसपास कोई भी गार्ड नहीं था। रिक गेट के पास जाकर देखता है तो उसे कुछ ब्लड के ड्रॉप्स भी गिरे हुए दिखते हैं और वो उसे फॉलो करते हुए समझ जाता है कि कम्युनिटी में ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। इधर कम्युनिटी के अंदर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है जो डियाना ने रखी थी। यहाँ मिशॉन, कैरल और अब्राहम रिक के फेवर में बोलते हैं कि रिक हमारा ही इवॉल्व्ड वर्जन है और अगर हमें भी सर्वाइव करना है तो हमें रिक जैसा ही बनना होगा। यहाँ डियाना रिवील करते हैं कि रिक के ही एक ग्रुप मेंबर गैब्रियल ने ही ऐसा कहा था कि रिक का ग्रुप बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और वो अपने ग्रुप को बचाएगा अगर कभी भी यहाँ के लोगों और उसके ग्रुप को बचाने की बात होगी। और ये सारी चीजें सिर्फ कुछ ही दिनों में सच साबित हुई दिख रही है। बस रिक तभी उसकी बात को गलत साबित करते हुए वहां मीटिंग पर एक वॉकर की बॉडी को लेकर पहुंच जाता है और रिक पूरी तरह से ब्लड से सना हुआ था। इसका मतलब था कि रिक ने अभी अभी काफी सारे वॉकर्स को मारा था और यहाँ के लोगों को बचाया था। रिक डियाना से कहता है कि किसी ने गेट खुला हुआ छोड़ दिया था और यहाँ सब समझ जाते हैं कि गैब्रियल ने ऐसा किया था और कम्युनिटी सिर्फ वॉल से सेफ नहीं रहेगी। वो बताता है कि यहाँ ज़ॉम्बीज आएंगे ही आएंगे और हमें उनसे लड़ना होगा और हमें इस काबिल बनना होगा ताकि हम उनसे सर्वाइव कर सके। तभी वहां पीट आता है जो कि मिशॉन का मशीटी लिया हुआ था। पीट गुस्से में था और रिक को मारने ही वाला था, लेकिन तभी बीच में डियाना का हस्बैंड पीट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीट इतने गुस्से में था कि वो कुछ देखता नहीं और गलती से डियाना के हस्बैंड का गला काट देता है और तभी वहां सभी शॉक्ड हो जाते हैं। ये देखकर डियाना भी शॉक में हो जाती है कि वो सोचने लग जाती है कि वो किसे बचा रही थी और तभी वो रिक को कहती है कि तुम्हें जो करना है करो। बस रिक इसी मोमेंट का वेट कर रहा था और वो अपनी रिवॉल्वर निकालकर पीट को मार देता है। इस समय पर मॉर्गन भी वहां पहुंचता और रिक को पीट को मारता हुआ देख लेता है। अब मॉर्गन अहिंसावादी है और उसने सोच रखा है कि चाहे कोई अच्छा हो या बुरा वो किसी को भी नहीं मारेगा और ऐसे में वो इस तरह से रिक को देखकर थोड़ा वियर्डली रिएक्ट करता है।
वहीं मॉर्गन को इतना टाइम बाद देखकर रिक काफी खुश हो जाता है और इसी के साथ सीजन 5 खत्म हो जाती है। अब मॉर्गन जब इस ग्रुप में आ चुका है और वहीं वुल्व्स को इस ग्रुप के बारे में पता लग चुका है, तो अब आगे क्या कुछ होगा ये सब हमें आगे के सीजन्स में जानने को मिलेगा। वहीं नीगन की एंट्री भी सीजन 6 के ही लास्ट एपिसोड में होने वाली है, तो बने रहो, आगे के सीजन्स भी जल्द ही आने वाले हैं। बाकी अगर तुम्हें कोई और मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उसका वीडियो मैं लेफ्ट साइड में लगा दूंगा, जाकर के देख लेना। बाय।